यह गौर किया जाना चाहिए कि कलसीरा में हुई घटनाओं के एक प्रकार के प्रतिशोध के रूप में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगे की चंद कहानियां पूर्वी बंगाल प्रेस में अतिरंजित रूप से प्रकाशित हुई थी। फरवरी 1950 के दूसरे सप्ताह में जब पूर्वी बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस के सदस्यों ने कलसीरा और नाचोल में पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए 2 स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। इसके विरोध में कांग्रेस सदस्य विधानसभा से बाहर चले गए। विधानसभा के हिंदू सदस्यों की इस कदम ने न केवल मंत्रियों बल्कि प्रांत के मुस्लिम नेताओं और अधिकारियों को भी नाराज कर दिया। यह फरवरी 1950 में ढाका और पूर्वी बंगाल के दंगों के प्रमुख कारणों में से शायद एक था। गौरतलब है कि 10 फरवरी 1950 को सुबह लगभग 10 बजे यह दिखाने के लिए कि कलकत्ता दंगे में उसके स्तन काट दिए गए, एक महिला को लाल रंग से रंगा गया और उसे ढाका में पूर्वी बंगाल सचिवालय के पास लाया गया। तत्काल ही सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों ने काम रोक दिया और हिंदुओं के खिलाफ बदला लेने के नारे लगाते हुए जुलूस में शामिल हो गए। जुलूस 1 मील से अधिक की दूरी पर पहुंचते ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। यह दोपहर 12 बजे विक्टोरिया पार्क में एक सभा में जाकर समाप्त हुई, जहां अधिकांश अधिकारियों सहित कई वक्ताओं द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हिंसक भाषण दिए गए। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प यह था कि जब सचिवालय के कर्मचारी बाहर जुलूस में निकले थे तो पूर्वी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव अपने पश्चिम बंगाल के समकक्ष के साथ दोनों बंगालों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने का रास्ता और जरिया तलाशने के लिए उसी भवन में एक बैठक कर रहे थे। दंगा लगभग 1 बजे पूरे शहर में एक साथ शुरू हुआ। आगजनी, हिंदू दुकानों और घरों को लूटना और जहां भी मिले हिंदुओं की हत्या शहर के सभी हिस्सों में पूरी ताकत के साथ शुरू हुआ। मुझे मुसलमानों से भी सबूत मिला कि पुलिस उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में आगजनी और लूटपाट की गई थी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हिंदुओं के आभूषण की दुकानों को लूट लिया गया। उन्होंने लूट को रोकने का प्रयास नहीं किया तथा सलाह और निर्देशन देकर लुटेरों की मदद भी की। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था कि मैं उसी दिन 10 फरवरी 1950 को दोपहर बाद 5 बजे ढाका पहुंच गया। यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक था कि मुझे निकट पक्षों से चीज़ों को देखने और जानने का अवसर मिला। मैंने प्रथम सूचना से जो कुछ देखा और जाना वह सीधे सीधे चौंका देने वाला और हृदय विदारक था। ढाका दंगे के मुख्य रूप से 5 कारण थे। पहला, कलसीरा और नाचोल प्रकरण पर 2 स्थगन प्रस्तावों को ठुकरा दिए जाने पर विधानसभा में हिंदुओं के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करके अपने विरोध का प्रदर्शन करने के दुस्साहस के लिए हिंदुओं को दंडित करना। संसदीय दल में सोहरावर्दी गुट और नजीमुद्दीन गुट के बीच कलह और मतभेद तीव्र होते जा रहे थे। तीसरा, हिंदू और मुस्लिम दोनों नेताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम बंगाल के फिर से मिलने के लिए आंदोलन शुरू करने की आशंका ने पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लोग को भयभीत कर दिया। वे ऐसी कार्रवाई को रोकना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा होने पर पश्चिम बंगाल में प्रतिक्रियाएं होनी तय थी, जहां मुसलमान मारे जा सकते थे। ऐसा माना गया कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल दोनों में इस तरह के दंगों के परिणाम स्वरूप बंगाल के पुनरेकीकरण का कोई भी आंदोलन रुक जाएगा। पूर्वी बंगाल में बंगाली मुसलमानों और गैर बंगाली मुसलमानों के बीच दुश्मनी की भावनाएं जोर पकड़ रही थी। इसे केवल पूर्वी बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने के जरिए रोका जा सकता था। भाषा का सवाल भी इसके साथ जुड़ा था। और 5वां, पूर्वी बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए गैर अवमूल्यन और भारत पाकिस्तान व्यापार गतिरोध के परिणामों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जा रहा था और मुस्लिम लीग के सदस्य और अधिकारी हिंदुओं के खिलाफ एक तरह के जिहाद के जरिए आसन्न आर्थिक गिरावट की ओर से मुस्लिम जनता का ध्यान हटाना चाहते थे। ढाका में
मेरे 9 दिनों के प्रवास के दौरान मैंने शहरों और उपनगरों के दंगा प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने तेजगांव पुलिस स्टेशन के तहत मीरपुर का दौरा भी किया। ढाका और नारायणगंज के बीच रेलवे लाइनों पर ट्रेनों में और ढाका और चटगांव में सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं की हत्या की खबर ने मुझे सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाया। ढाका दंगे के दूसरे दिन मैंने पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे जिले के कस्बों और ग्रामीण इलाकों में दंगा फैलने से रोकने के लिए जिला अधिकारियों को सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। 20 फरवरी 1950 को मैं बारिशाल पहुंचा और बारिशाल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर हैरान रह गया। जिला नगर में कई हिंदू घर जला दिए गए और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। मैंने जिले के लगभग सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला नगर से 6 मील के दायरे में स्थित और मोटर योग्य सड़कों से जुड़े काशीपुर, माधवपासा और लकुटिया जैसे स्थानों तक में मुस्लिम दंगाइयों द्वारा कहर ढाने जैसे हैरान रह गया। माधवपासा के जमींदार के घर पर लगभग 200 लोग मारे गए और 40 घायल हुए। मुल्दी नामक स्थान पर एक भयानक नर्क देखा गया। जैसा कि कुछ अधिकारियों सहित स्थानीय मुसलमानों ने मुझे बताया, अकेले मुल्दी बंदर में मारे गए लोगों की कुल संख्या 300 से अधिक रही होगी। मैंने मुल्दी गांव का भी दौरा किया, जहां मुझे कुछ स्थानों पर शवों के कंकाल मिले। मुझे कुत्तों और गिद्धों ने नदी किनारे लाशें खाते हुए पाया। मुझे वहां जानकारी मिली कि सभी वयस्क पुरुषों की हत्या के बाद सभी युवा लड़कियों को उपद्रवियों के नेताओं के बीच बांटा गया था। मुझे वहां जानकारी मिली कि सभी वयस्क पुरुषों की हत्या के बाद सभी युवा लड़कियों को उपद्रवियों के नेताओं के बीच बांटा गया था। राजापुर पुलिस स्टेशन के तहत कैबरत खली नामक स्थान पर 63 लोग मारे गए थे। उक्त थाना कार्यालय से एक पत्थर की फेंकने के दायरे के भीतर हिंदू घरों को लूट लिया गया, जला दिया गया और उसमें रहने वालों को मार डाला गया। बाबूगंज बाजार की सभी हिंदू दुकानों को लूट लिया गया और फिर जला दिया गया और फिर बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार अकेले बारिशाल जिले में मृतकों की संख्या का रूढ़वादी अनुमान 2500 था। ढाका और पूर्वी बंगाल दंगा के कुल मारे गए लोगों की संख्या का अनुमान 10,000 के आसपास था। अपने प्रियजनों सहित सब कुछ खो देने वाले महिलाओं और बच्चों के विलाप ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैंने केवल अपने नाम से पूछा, पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर क्या आ रहा था। मार्च के उत्तरार्ध में बंगाल के हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। ऐसा लगा कि कुछ ही समय में सभी हिंदू भारत चले जाएंगे। भारत में युद्ध की मांग तेज हुई थी। स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। एक राष्ट्रीय आपदा अपरिहार्य प्रतीत हुई। हालांकि अप्रैल 8 के दिल्ली समझौते से आशंकित विपदा टल गई। घबराए हिंदुओं के पहले से ही खोए हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मैंने पूर्वी बंगाल का व्यापक दौरा किया। मैंने ढाका, बारिशाल, फरीदपुर, खुलना और जेसोर जिलों के कई स्थानों का दौरा किया। मैंने भारी भीड़ वाली दर्जनों सभाओं को संबोधित किया और हिंदुओं से हिम्मत रखने और अपने पुश्तैनी काम और घरों को नहीं छोड़ने के लिए कहा। मुझे यह उम्मीद थी कि पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते की शर्तों को लागू करूंगी, लेकिन समय बीतने के साथ मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि ना तो पूर्वी बंगाल का सरकार और ना तो मुस्लिम लीग के नेता दिल्ली समझौते के कार्यान्वयन के मामले में वास्तव में इच्छुक थे। पूर्वी बंगाल सरकार ना तो दिल्ली समझौते में परिकल्पित एक मशीनरी स्थापित करने के लिए तैयार थी, ना ही इस उद्देश्य के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी तैयार थी। दिल्ली समझौते के तुरंत बाद पैतृक गांव लौटने वाले कई हिंदुओं को उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा नहीं दिया गया, जो इस बीच मुसलमानों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। लीग के नेताओं के इरादे के बारे में मेरा संदेह तब पुष्ट होगा जब मैंने मोहम्मदी नामक मासिक पत्रिका के बैसाख अंक में प्रांतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष
मौलाना अकबर खान की संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ा। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉक्टर A.M. मलिक के ढाका रेडियो स्टेशन से पहले रेडियो प्रसारण, जिसमें उन्होंने कहा, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद ने अरब में यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, पर टिप्पणी करते हुए मौलाना अकरम खान ने कहा, डॉक्टर मलिक ने अच्छा किया होता कि उन्होंने अरब के यहूदियों का अपने भाषण में कोई संदर्भ न दिया होता। यह सच है कि अरब में यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन यह इतिहास का पहला अध्याय था। अंतिम अध्याय में पैगंबर मोहम्मद की निश्चित दिशा है, जो निम्नानुसार है: सभी यहूदियों को अरब से निकाल दें। मुस्लिम समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान हासिल करने वाले एक व्यक्ति की इस संपादकीय टिप्पणी के बावजूद मैंने अपेक्षा पाली कि नूरुल अमीन सरकार शायद इतनी निष्ठाहीन न हो। लेकिन जब श्री नूरुल अमीन ने दिल्ली समझौते, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास बहाल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों में से एक को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रालय में लिया जाएगा, इस संदर्भ में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंत्री के रूप में D.N. बरारी का चयन किया, तो मेरी यह उम्मीद पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अपने एक सार्वजनिक बयान में मैंने यह विचार व्यक्त किया कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री के रूप में D.N. बरारी की नियुक्ति न तो किसी भी विश्वास को बहाल करने में मदद की, इसके विपरीत श्री नूरुल अमीन की सरकार की निष्ठा के बारे में अल्पसंख्यकों के मन में यदि कोई उम्मीद भ्रम थे तो उन्हें भी नष्ट कर दिया। मेरी स्वयं की प्रतिक्रिया यह थी कि नूरुल अमीन की सरकार न केवल निष्ठाहीन थी, बल्कि दिल्ली समझौते के प्रमुख उद्देश्यों को भी पराजित करना चाहती थी। मैं फिर से दोहराता हूँ कि D.N. बरारी खुद को छोड़कर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे कांग्रेस, पैसे और संगठन के जरिए कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधानसभा में वापस आए थे। उन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन के उम्मीदवारों का विरोध किया। अपने चुनाव के कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और फेडरेशन में शामिल हो गए। जब उन्हें मंत्री नियुक्त किया गया तब वे फेडरेशन की सदस्यता रोक दी थी। मुझे पता है कि पूर्वी बंगाल के हिंदू मुझसे सहमत हैं कि अपने अतीत, चरित्र और बुद्धिजीविता के आधार पर बरारी में दिल्ली समझौते में परिकल्पित मंत्री के पद पर रहने की योग्यता नहीं है। मैंने इस पद के लिए श्री नूरुल अमीन को 3 नामों की सिफारिश की थी। मेरे द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों में से एक MA LLB और ढाका हाई कोर्ट का एडवोकेट था। वह बंगाल में प्रथम फजलुल हक सरकार में 4 साल से अधिक समय तक मंत्री रहे। वह कोल माइंस स्टोविंग बोर्ड, कलकत्ता के लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। वह अनुसूचित जाति महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। मेरे द्वारा नामित दूसरा नाम BA LLB थी। वह सुधार पूर्व दौर में 7 वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे। मैं जानना चाहूँगा कि श्री नूरुल अमीन ने के लिए इन 2 सज्जनों में से किसी का चयन न करने और उनके बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, जिनकी मंत्री के रूप में नियुक्ति पर मैंने बहुत ही उचित कारणों से कड़ी आपत्ति जताई थी। किसी भी विरोधाभास के डर के बिना मैं यह कह सकता हूँ कि दिल्ली समझौते के संदर्भ में बरारी को मंत्री के रूप में चुनने का श्री नूरुल अमीन का यह कदम इस बात का निर्णायक सबूत है कि पूर्वी बंगाल सरकार दिल्ली समझौते, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जो हिंदुओं को अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म के लिए सुरक्षा की भावना के साथ पूर्वी बंगाल में रहना जारी रख सके, की शर्तों के बारे में अपने व्यवहार में ना तो गंभीर थी और ना ही ईमानदार। मैं इस संबंध में अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहूँगा कि पूर्वी बंगाल सरकार अभी भी हिंदुओं को प्रांत से बाहर निकालने की सुनियोजित नीति का पालन कर रही है। एक से अधिक अवसरों पर आपके साथ अपनी चर्चा में मैंने इस विचार को अभिव्यक्ति दी।
मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान से हिंदुओं को बाहर निकालने की यह नीति पश्चिमी पाकिस्तान में पूरी तरह से सफल हो गई है और पूर्वी पाकिस्तान में भी पूरी होने जा रही है। एक मंत्री के रूप में DN बरारी की नियुक्ति और इस संबंध में मेरी सिफारिश पर पूर्वी बंगाल सरकार की अकारण आपत्ति उस भावना की सख्ती से पुष्टि करती है जिसे वह इस्लामिक स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान ने हिंदुओं को समग्र संतुष्टि और सुरक्षा का पूरा एहसास नहीं दिया है। वह अब हिंदू बुद्धिजीवियों से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन उनसे किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। मैं यह समझने में नाकाम रहा हूँ कि मतदाता के सवाल पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया गया। अब अल्पसंख्यक उपसमिति की नियुक्त किए 3 साल हो गए हैं। इनकी 3 अवसरों पर बैठक हुई। पिछले दिसंबर में आयोजित समिति की एक बैठक में संयुक्त या पृथक निर्वाचन मंडल होने का प्रश्न विचार करने के लिए आया। जब पाकिस्तान में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों के सभी प्रतिनिधियों ने पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन के समर्थन में अपना विचार व्यक्त किया। हमने अनुसूचित जाति की ओर से अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन की मांग की। यह मामला पिछले अगस्त में हुई बैठक में फिर से विचार के लिए आया था, लेकिन इस बिंदु पर किसी भी चर्चा के बिना बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान के शासकों की ओर से इस तरह की महत्वपूर्ण मामले के संबंध में इस तरह के कुटिल तिकड़म के पीछे मकसद क्या है। दिल्ली समझौते के परिणाम स्वरूप पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में अब मुझे यह कहना चाहिए कि वर्तमान स्थिति न केवल असंतोषजनक है बल्कि पूरी तरह से निराशाजनक है और भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय और धूमिल है। कम से कम पूर्वी बंगाल में हिंदुओं का विश्वास बहाल नहीं हुआ है। इस समझौते को पूर्वी बंगाल सरकार और मुस्लिम लीग द्वारा समान रूप से कागज के कबाड़ के रूप में माना जाता है। हिंदू प्रवासियों की एक बड़ी संख्या, जिसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के काश्तकार हैं, पूर्वी बंगाल लौट रहे हैं। यह कोई संकेत नहीं है कि विश्वास बहाल किया गया है। यह केवल इंगित करता है कि उनका पश्चिम बंगाल या भारतीय संघ में कहीं और पुनर्वास संभव नहीं हुआ है। शरणार्थी जीवन के कष्ट उन्हें अपने घरों में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा उनमें से कई चल संपत्ति लाने और अचल संपत्तियों का निपटारा करने जा रहे हैं। हाल ही में पूर्वी बंगाल में कोई गंभीर सांप्रदायिक उपद्रव नहीं होने का श्रेय दिल्ली समझौते को नहीं दिया जाना है। यह तब भी जारी नहीं रह सकता था जब कोई समझौता या संधि नहीं हुई होती। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिल्ली समझौता अपने आप में एक अंत नहीं था। यह इरादा था कि ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद कई विवादों और संघर्षों को सुलझाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकती हैं। लेकिन समझौते के बाद 6 महीने की इस अवधि के दौरान कोई विवाद या संघर्ष वास्तव में हल नहीं हुआ है। इसके विपरीत देश और विदेश में पाकिस्तान द्वारा सांप्रदायिक दुष्प्रचार और भारत विरोधी प्रचार पूरे जोरों पर जारी है। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग द्वारा कश्मीर दिवस मनाया जाना पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी सांप्रदायिक प्रचार का एक स्पष्ट प्रमाण है। पंजाब पाक के गवर्नर के हालिया भाषण में यह कहा जाना कि भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत सेना की आवश्यकता है, इसने भारत के प्रति पाकिस्तान के वास्तविक रवैये को धोखा दिया है। यह केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाएगा। पूर्वी बंगाल में आज क्या स्थिति है? देश के बंटवारे के बाद से लगभग 50 लाख हिंदू पलायन कर गए हैं। पिछले फरवरी के पूर्वी बंगाल के दंगों के अलावा हिंदुओं के इतने बड़े पैमाने पर पलायन के कई कारण हैं। मुसलमानों द्वारा हिंदू वकीलों, चिकित्सा पेशेवरों, दुकानदारों, व्यापारियों, व्यवसायियों के बहिष्कार ने हिंदुओं को अपनी आजीविका के साधनों की तलाश में पश्चिम बंगाल में पलायन करने के लिए मजबूर किया है। हिंदू घरों के बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए
थोक में अधिग्रहण और मालिकों को किसी भी किराए का भुगतान न किए जाने ने उन्हें भारतीय आश्रय की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। हिंदू जमींदारों को किराया का भुगतान बहुत पहले रोक दिया गया था। इसके अलावा अंसार, जिनके खिलाफ मुझे सभी जगह से शिकायतें मिली थी, हिंदुओं की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक अस्थायी खतरा है। शिक्षा प्राधिकरण द्वारा इस्लामीकरण के लिए शिक्षा के मामलों में हस्तक्षेप और अपनाए गए तरीकों ने माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों को उनके पुराने आजीविका स्थलों से बाहर कर दिया है। उन्होंने पूर्वी बंगाल छोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप अधिकांश शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले शिक्षा प्राधिकरण ने माध्यमिक स्कूलों में परिपत्र जारी किया था, जिसमें स्कूलों का काम शुरू होने से पहले पवित्र कुरान का पाठ करने में सभी समुदायों के शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई थी।